नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। यदि आपने कोई मकान लिया है तो आप उस घर में आप जा रहे हो तो दिन कौन सा होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, उसी से संबंधित आज का हमारा विषय है। मैं चाहूंगी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें मैं बहुत सारी जानकारी तो दूंगी, साथ ही जो है आपको ये बताऊंगी ऐसा क्या करें जिससे जो है आप एक प्रॉपर्टी के साथ साथ और भी अन्य प्रॉपर्टी आपके घर में बने, घर में सुख समृद्धि और धन दौलत का भंडार बना रहे। तो आज का जो टॉपिक हमने इसीलिए रखा कि भाई कई लोग मकान खरीद लेते हैं, उसके बाद दिन नहीं देखते हैं और चले जाते हैं और कुछ करते नहीं है उस मकान में जाकर। आप किराए के भी मकान में जाते हो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि उस मकान में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां होती हैं। कई लोग जो पहले रह के गए हैं उनका भी जो अशुभ प्रभाव रहता है, उनका भाग्य का कुछ ऐसा अशुभ प्रभाव रहता है उस घर में। तो न जाने कैसे लोग रहते होंगे, तो उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आप चाहे किराए के मकान में जाएं चाहे अपने मकान में जाएं, एक काम जरूर करा करें। इस काम को करने से आपके घर में बहुत सारे शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं। आपको आर्थिक स्थिति की कभी भी समस्या नहीं रहती है। साथ ही आपके जो मकान है, जिस मकान में अगर आपने खरीदा है तो आपको अपना और भी मकान और भी चीजें आपको प्राप्त होती हैं। या आपने किराए का मकान लिया है तो इस किराए के मकान से आप अपने मकान में जाते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जरूरी यह है कि आप मंगलवार या फिर शनिवार को, दोनों जो दिन है इनको छोड़ दीजिएगा। इस दिन तो कभी भी मत जाइएगा। मंगलवार का दिन शुभ नहीं माना जाता और शनिवार का दिन ये भी शुभ नहीं माना जाता। इन दो दिनों को छोड़कर अब उसके बाद सबसे विशेष जो शुभ दिन होता है वो है शुक्रवार और गुरुवार। इसके बाद के जो दिन है वो सब सामान्य हैं। तो ऐसे स्थिति में जब आप अपने मकान जाते हैं तो अगर पति पत्नी जोड़े से जा रहे हैं तो पति का दाहिना पैर होता है और पत्नी का बायां पैर होता है। हाथ में गुड़, गेहूं और एक मिट्टी का मटका जिसमें जल भरा होता है, गंगा जल पड़ा होता है, आम के पत्ते, फल, मिठाई और इसके साथ ही जो है गणपति जी और माँ तुलसी का पौधा, ये सारी चीजें एक साथ लेकर उस घर में आप प्रवेश करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहता है। हल्दी की भी गांठ रख लीजिएगा। इससे क्या है, आपके घर में सुख समृद्धि ये सारी चीजें रहती हैं। कमलगट्टे भी रख सकते हैं। हल्दी है, कमलगट्टे हैं, गुड़ है और फूल है, गेहूं है और आपने बतासे रख लीजिएगा, क्योंकि मंगल का प्रतीक भी होता है, मीठा होता है, कुछ मीठा जरूर रखिएगा। इसके साथ ही जो है आप मिट्टी का जो मटका रखते हैं उसमें जल भर के लेके आइएगा किसी मंदिर से, अपने घर से, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और पान के पत्ते, अशोक के पत्ते के साथ में आपने गणपति जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर या फोटो लेके अपने घर के अंदर जब भी प्रवेश करें उनका नाम लें। ओम गंग गंग गणपते नमः, ओम गंग 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 गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, है ना, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी देवी नमः। ऐसे बोलते हुए अपने घर के अंदर आप गृह प्रवेश करिए। आप यकीन मानिए आपके घर में एक तो अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, आपके घर में विघ्नहर्ता गणपति जी की भी कृपा बनी रहेगी। और एक चीज और है, आप अगर आपके घर में माता है, आपकी माँ है और माँ के हाथों से अगर आप गृह प्रवेश यानी उनके हाथों से करवाते हैं, उनके पैरों से करवाते हैं तो भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप माँ दुर्गा का स्वरूप समझकर उसके साथ में भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुहागन स्त्री अगर आपके घर में है तो उसके जरिए भी आप घर में गृह प्रवेश करवा सकते हैं। तो अगर आप खुद ही शादीशुदा जोड़े से हैं तो एक साथ आप उस घर में प्रवेश करा सकते हैं। बहन
बेटियां, इनके हाथों से कराना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो ऐसे में जब आपके घर के अंदर जब आप यानी कि ये सारे लोग, जब परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सारे परिवार के लोग एक साथ आते हैं उस घर में, फिर उसके बाद चूल्हा रखा जाता है, उस चूल्हे पे दूध को उफाना जाता है, दूध उफनता है, मीठा बनता है, फिर सब लोग बैठ के वहाँ पर खाना खाते हैं, यानी थोड़ा सा झूठा जगह को करते हैं, खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो है वहाँ से सबको जब कहते हैं कि जब घर परिवार के लोग जाते हैं तो उनको खाली हाथ मत भेजिएगा, आप मीठा और कुछ उपहार जरूर दीजिएगा, ताकि वो जब खुशी खुशी जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। आपने बहुत सारे देवी देवता पंडितों को बुलाकर आपने हवन पूजा पाठ जो भी आपने करवाया, उसके बाद सबको जब आप विदा करा करें तो कुछ ना कुछ मीठा जरूर दिया करें। आप अपनी बहनों को, अपनी बुआओं को, क्योंकि ये बुद्ध का कारक होते हैं, बेटियों को इन क्या होता है, उनको अगर वस्त्र देते हैं और उनको कुछ उपहार स्वरूप कुछ भी चीजें देते हैं, पैसे देते हैं, दक्षिणा देते हैं, आप यकीन मानिए आपके ऊपर महालक्ष्मी की और भी ज्यादा जबरदस्त कृपा बन जाती है। आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। और जो लोग ये सोचिए, अगर आप कहीं किसी के घर जा, यानी अपने घर किसी के वहां जाते हैं पूजा करवा के, जब वहां से आप अपने घर में जो भी आता है सबको ऐसे ही वापस भेज देते हैं, तो आप अपने लिए खराब करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि आप जब आपके घर में यानी भगवान भी आते हैं तो उनको भी आप कुछ फूल माला कुछ नहीं चढ़ाते हो तो वो आपको क्या आशीर्वाद देके जाए। उसी तरीके से आपके घर में बहन बेटियां, देवी स्वरूप अगर कोई भी आती है, महिला या स्त्री शुक्र का प्रतीक होती है, और अगर आप उसको कुछ नहीं देते हो, खाली लौटा देते हो, तो ये आपके लिए अशुभ होता है। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप ही को नुकसान होता है। इसके अलावा ये भी है कि जो आपके रिश्तेदार, जो आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल, जो भी आपके उस दिन आप जिसको भी बुलाते हैं या आप किसी के में जाते हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखा करें कि आप उस घर से रिलेटेड कुछ ऐसा सामान दीजिए ताकि उसके लिए शुभ रहे। तुलसी का पौधा दे सकते हैं आप, जो है गज का जोड़ा दे सकते हैं, यानी कि हाथी का धातु का एक जोड़ा दे सकते हैं। इसके अलावा जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और कई लोग जो है गणपति जी की मूर्ति देते हैं। और इसके साथ ही जो है कई लोग फेंगशुई में जैसे कि लाफिंग बुद्धा है वो देते हैं, और बहुत ऐसी शुभ चीजें हैं वो आप दीजिए। फूल गुलदस्ता दीजिए ताकि उस घर में हमेशा सब लोग फूलों की तरह खिलते रहें। इसके अलावा जो है आप कुछ भी आप धन जरूर दीजिएगा। पैसा इसलिए दिया जाता है कि आप उसको कुछ भी जो लिफाफा दे रहे हो उसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी ना रहे, पैसे महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। पैसा देना आप जो है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जिसके लिए आप शुभ चाहते हो, आपने उसको पैसा दिया और जाके साथ में कोई गिफ्ट दिया, ये बहुत अच्छा रहता है। आप उस घर में कुछ भी, जैसे कि आप बर्तन वगैरह का सेट दे रहे हो या कुछ भी चद्दर वगैरह, कुछ भी पर्दे वगैरह कुछ भी आप दे रहे हो, ये बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। क्योंकि ये सारी चीजें देने से उस घर का जो स्वामी है उसका और भी ज्यादा भला हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अन्यथा ज्यादातर देखते हैं कई लोग आते हैं और इंजॉय करके चले जाते हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है आप उसको आशीर्वाद वगैरह भी देते हो, ठीक है, मगर उपहार नहीं देने का मतलब यह है कि उसकी खुशी में ना शामिल होना। तो ऐसा मत करिएगा, आप उसकी खुशी में शामिल होकर कुछ ना कुछ जरूर दे के आइएगा। इससे जो है आपका गृह प्रवेश बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और बैठा के कन्या पूजन करवाइएगा, ब्राह्मण भोजन कराइएगा, और गौ माता के लिए जरूर निकालिएगा। अपने पितरों का भी स्मरण करते हुए उनके नाम का भी भोग जरूर निकालिएगा। आप यकीन मानिए आपका जो घर है, जो आपने खरीदा है या किसी ने भी खरीदा है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो जाता है। उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। जब हवन कराते हैं तो वास्तु पूजा जरूर करवाते हैं, क्योंकि जब पंडित जी करते हैं तो वास्तु पूजा भी साथ साथ करते हैं। इससे आपके घर में वास्तु देवता की कृपा बनी रहती है, घर से घर और बन जाता है। आपके परिवार के लोगों का भाग्य उस घर से और भी ज्यादा उज्जवल बन के निकलता है। और जब आप उस घर में आराम करते हो, सुकून से सो पाते हो, आपको किसी प्रकार की कोई रोग और परेशानियां, ये सारी चीजें नहीं सताती हैं। इसीलिए कहा जाता है जब भी किसी घर में जाओ तो वहां पर आप सत्यनारायण की कथा कराना, पूजा कराना, हवन कराना, ये बेहद ज्यादा उत्तम रहता है। वहां पे प्रसाद बनाना उस घर में, ये आपके भाग्य को खोलती है। इससे भगवान, आपके देवी देवता, आपके ग्राम देवता, आपके कुल देवता, आपके पितृ, ये सभी प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपके घर में बहन बेटियां और जो पत्नी, ये सबको उस दिन एक तरीके
तरीके से आप खुश करके उनको उपहार दीजिए। इससे जो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी को भी उस दिन मैं कहूँगी कि कहीं ज़्यादातर कई होता है ना कि रो देते हैं, रोना नहीं चाहिए, ना ही दुख मनाना चाहिए। और कई लोग होते हैं, कई दूसरों के मकान बन जाते हैं तो खुद रोने बैठ जाते हैं, ऐसा भी मत करिएगा, क्योंकि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, उनके भाग्य में है। तो आप बस ये वास्तुदेव से जरूर आप जो है प्रार्थना करा करें, जैसे आपने इसको दिया है मेरे भाग्य के हिस्से का जो ऐसा भी लिखा हो जरूर दीजिएगा। ये नहीं कि आपने इसको इतनी बड़ी कोठी दी है, मुझे भी कोठी दीजिए, इतना बड़ा बंगला दीजिए, ऐसा नहीं। आप मेरे भाग्य का जो हो वो आप मुझे दीजिएगा, ऐसे कह के आप करेंगे, आपके जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगले वीडियो में आपके साथ में फिर से जुड़ते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हर हर महादेव।